नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ख्वाबों के शहर की। मुस्तकबिल में दुबई की खूबसूरती और तरक्की को शिकस्त देने वाला शहर, जिसमें रहना हर किसी का ख्वाब हो सकता है। अफगानिस्तान के इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर ने यूरोपियन इंजीनियर्स को भी हैरान कर दिया और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अफगानिस्तान के पास वो कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो इतने कम वसाइल में ख्वाबों का शहर बनाने जा रहा है, या दुनिया की कोई सुपर पावर उसकी पुष्टपनाही कर रही है। ख्वाबों के शहर के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफात जानने के लिए हमारे साथ रहिए। नाजरीन, अफगानिस्तान में जंग बंदी के बाद जब अमन व ईमान की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई तो अफगान हुकूमत ने ऐसे बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करने का आगाज़ किया जिसे देखकर तमाम दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि अमेरिका और उसके हामियों का ख्याल था कि तालिबान जंग से तबाह बर्बाद अफगानिस्तान को संभालने में नाकाम रहेंगे। लेकिन इन्हीं तालिबान ने एक तरफ तो जंग बंदी के बाद अफगानिस्तान में अमन व ईमान को बेहतर बनाया, तो दूसरी तरफ इन प्रोजेक्ट को रीओपन किया जिन पर जंग की वजह से काम रोक दिया गया था। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत से नए मेगा प्रोजेक्ट्स का भी आगाज़ किया जो अफगानिस्तान को जलते हुए और जंग से तबाहशुदा अफगानिस्तान से खूबसूरत और तरक्की याफ्ता अफगानिस्तान में बदलने जा रहे हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक अफगानिस्तान में बनाया जाने वाला ख्वाबों का शहर न्यू काबुल सिटी है, जिस पर 2008 में महदूद पैमाने पर काम शुरू किया गया था। लेकिन उस वक्त भी अफगानिस्तान के पास इतने वसाइल ना थे कि वो इस पर बड़े पैमाने पर काम कर सकते। दूसरी तरफ जब अमेरिका ने हमला किया तो इन्हें फौरी तौर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम को रोकना पड़ा। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर ना सिर्फ काम शुरू कर दिया गया है बल्कि इतने हाई लेवल पर काम का आगाज़ हो चुका है जिसे देखकर तमाम दुनिया हैरत ज़दा है। हर कोई ये सोच रहा है कि वो तमाम सहूलियात और तरक्की जो दुबई जैसे इंतहाई जदीद और तरक्की याफ्ता शहर ने इतने सालों में हासिल की, वो अफगानिस्तान इतने कम अरसे में किस तरह हासिल कर सकता है। लेकिन जब तमाम दुनिया ने न्यू काबुल सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि ये हर लिहाज से इंतहाई जदीद और खूबसूरत ख्वाबों का शहर बनने जा रहा है। ये शहर 3 मिलियन लोगों के लिए बनाया जाएगा, जिनमें इन्हें यूरोपियन तर्ज के किसी भी शहर की तरह की सहूलियात मैसर आएंगी। एक तरफ तो इस शहर को जदीद सहूलतों से मुज़य्यन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसमें कारोबारी, तालीमी, तफरीही और सियासी मरकज़ भी कायम किए जा रहे हैं, जिनके क़याम में इस बात का ख्याल रखा गया है कि ये सिर्फ जदीद सहूलियात की आमा जगह ना हो बल्कि ये खूबसूरती में भी किसी भी जदीद शहर का मुकाबला कर सके। पूरे शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें पौधे और दरख्त लगाने भी शुरू कर दिए गए, जो ना सिर्फ इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं बल्कि एटमॉस्फेयर को भी साफ रखने में मदद फराहम करेंगे। सड़कें और पब्लिक पॉइंट्स बनाने में भी इस बात का ख्याल रखा गया है कि इनको इंतहाई आरामदा और जदीद बनाया जा सके। जहां शहर के एक हिस्से को इंतहाई जदीद शक्ल दी गई है तो वहीं इसके दूसरे हिस्से को ज़राअत के लिए मुख्तस कर दिया गया है। शुरू में जब ये सूरत हाल दुनिया की नज़र में आई तो कुछ लोगों ने इस पर अजीबोगरीब ख्यालात का इजहार किया, लेकिन जब इस पर काम किया गया तो अफ़गान हुकूमत ने ज़राअत के इस प्रोजेक्ट को भी बहुत खूबसूरती और अक्लमंदी के साथ हैंडल किया। यहाँ आप भी ये सोच रहे होंगे कि ख्वाबों के शहर में ज़राअत का क्या काम, लेकिन यहाँ हम आपको बताते जाएं कि इस मौका पर अफ़गान हुकूमत ने अपने पुराने काबुल शहर से सबक हासिल किया। अमेरिका के अफ़गानिस्तान के हमले के बाद जब अफ़गानिस्तान के बाज़ इलाकों में मुसलसल बमबारी से तबाही और बर्बादी फैल गई, सड़कों के तबाह बर्बाद होने के बाद इन इलाकों के शहरी इलाकों के साथ रवाबत ख़त्म हो गए। ज़रई इलाके मुकम्मल तौर पर जंग की तबाह हालियों की वजह से जलकर खाकस्तर हो गए, तो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए कारोबारी सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब हो गई। कारोबार के तमाम मौक़े ख़त्म हो चुके थे, लोगों को रोज़गार के लिए शहरों का रुख करना पड़ा। ऐसी सूरत हाल में इन इलाकों से एक भारी तादाद में लोगों ने काबुल शहर का रुख किया, जिसकी वजह से काबुल शहर की आबादी में बेपनाह इजाफा हुआ और इससे बहुत से मसाइल भी पैदा हो गए। एक तरफ तो ये शहर गंदगी का ढेर नज़र आने लगा, तो दूसरी तरफ फ़ज़ाई आलूदगी इतनी बढ़ गई थी कि हुकूमत के लिए इस पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा था। इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए अफ़गान हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि इस ख्वाबों के शहर यानी न्यू काबुल सिटी में शुरू ही से ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। उन्होंने इस मकसद के लिए बड़ी तादाद में पौधे और दरख्त लगाए और इसी शहर के एक हिस्से को ज़राअत के लिए मुख्तस कर लिया। नाजरीन, जब इस शहर पर काम का आगाज़ शुरू हुआ तो कुछ लोगों का कहना था कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को इस प्रोजेक्ट पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने जदीद प्रोजेक्ट को हैंडल करने में नाकाम साबित होंगे। उनका ये भी कहना था कि वो इतने जदीद प्रोजेक्ट के लिए यूरोपियन कंट्री से मशीनरी इंपोर्ट करेंगे, जिस पर भारी लागत में सरमायाकारी होगी, जो कि उस वक्त अफ़गान की माशी सूरत हाल को देखते हुए अफ़गानिस्तान की हुकूमत के हक़ में नहीं है।
लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके इंजीनियर्स किसी भी मुल्क के इंजीनियर्स का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने अपनी इस 100 साल पुरानी मशीनरी को रीयूज़ करके इस मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि इतनी पुरानी मशीनरी को किस तरह उन्होंने पहले रिपेयर किया और फिर अपने काम में लाने के लिए इस्तेमाल किया। अफ़गानी इंजीनियर्स बहुत अच्छे तरीके से इस मशीनरी को इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं और फिर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ मुंतकिल कर देते हैं जहां इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान में बहुत से दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी इसी तरीके से काम हो रहा है। इनमें अफ़गानिस्तान में बनने वाला मसनूई दरिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बनाई जाने वाली सबसे बड़ी रेलवे लाइन, कतर की मदद से एक बहुत बड़े शहर की तामीर और सबसे अहम अफ़गानिस्तान में कान कुनी के ज़रिए बेपनाह छुपी हुई मादियात की तलाश का काम बहुत तेज़ रफ्तारी से जारी है। उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक ये तमाम काम तकरीबन अपने पाया तकमील को पहुँच जाएंगे और उस वक्त अफ़गानिस्तान दुनिया के नक्शे पर इंतहाई जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर सामने आएगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी स्टूडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।